गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लोग छोटा छोटा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। क्या है प्रतिरोध? तो कहता है किसी चालक के विभवांतर एवं विद्युत धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। क्या है प्रतिरोध? किसी भी चालक यानी जिस पदार्थ में करंट पास होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? चालक। तो किसी चालक के विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से यानी कैपिटल R से सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल R से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम होता है। तो किसी चालक के विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। इसी को हम लोग फॉर्मूला में लिखते हैं। प्रतिरोध, इसको हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे? R से। विभवांतर, इसको किससे इंडिकेट करेंगे? V से। एवं धारा यानी क्या हो गया? करंट, किससे इंडिकेट करेंगे? I से। इसके अनुपात यानी बटे को क्या कहते हैं हम लोग? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध कहते हैं। तो किसी चालक के विभवांतर और विद्युत धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? R से। इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे विद्युतीय चालकता। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस। क्या है इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युतीय चालकता कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। तो देखिए विद्युतीय चालकता क्या है? किसी चालक के
प्रतिरोध के व्युत्क्रम यानी प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या करते हैं हम लोग? विद्युतीय चालकता करते हैं। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? सी से इंडिकेट करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स होता है। क्या मात्रक होता है इसका? ओम इनवर्स। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा डेफिनेशन से ही, विद्युतीय चालकता को सी से, प्रतिरोध, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस आर से, इसके व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम यानी 1/r, व्युत्क्रम यानी 1/r। तो क्या है विद्युतीय चालकता? किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी 1/r, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं? विद्युतीय चालकता। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? सूचित करते हैं सी से। इसका मात्रक क्या होता है? ओम इनवर्स। लिखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? तो देखिए, किसी चालक तो अब हम लोग पढ़ते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे इंडिकेट करते हैं? आर से, आर फॉर रेजिस्टेंस, एवं किसी चालक का प्रतिरोध उसके लंबाई, लंबाई यानी एल, एल फॉर लेंथ, लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल लंबाई के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे फॉर्मूला के रूप में, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध यानी आर, लंबाई, लंबाई यानी एल के क्या होता है? समानुपाती, तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। किसका व्युत्क्रमानुपाती? प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध यानी आर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए फॉर एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का क्या? व्युत्क्रमानुपाती यानी 1/a। इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए, दोनों में देख रहे हैं कि आर है, इसको देयरफॉर इस तरह लिख सकते हैं, आर समानुपाती एल इंटू 1/a। अब देखिए, आर समानुपाती हटाते तो यहां पे क्या आता है? रो। क्या आता है? रो। एल बाय क्या हो जाएगा? ए। इस तरह से ये फॉर्मूला मिल गया। इसको देखिए, दूसरे तरीके डिफिनेशन लिख सकते हैं इस तरह से, किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध, प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती। इसी तरह से चलिए, यही आसान लग रहा है। तो क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? एक बार फिर से समझते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का प्रतिरोध
लंबाई यानी L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A। तो कहता है विशिष्ट प्रतिरोध में कि प्रतिरोध जो है लंबाई के समानुपाती है और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी A के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, फिर प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A। अब देखते हैं इसमें R कॉमन है, समानुपाती भी कॉमन है, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। इसको हम लिख सकते हैं L इंटू 1/A। अब देखिए R समानुपाती हटाते हैं तो यहां पे क्या आता है, रो इंटू क्या हो जाएगा, L/A। अब रो का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, L का वैल्यू जिसका निकालना है आपको। इस प्रतिरोधकता को, इस विशिष्ट प्रतिरोध को किससे इंडिकेट करते हैं हम लोग, रो से। इसका मात्रक यानी यूनिट क्या होता है, ओम सेंटीमीटर और ओम मीटर। ओम सेंटीमीटर यानी ओम मीटर या ओम मीटर। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। विशिष्ट चालकता, अब पॉइंट है आपका विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी विशिष्ट चालकता। तो देखिए क्या है, किसी चालक की प्रतिरोधकता व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे कप्पा द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सीएम इनवर्स या सीमंस सीएम इनवर्स होता है। तो देखिए क्या है विशिष्ट चालकता। किसी चालक के प्रतिरोधकता, चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता। किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग, विशिष्ट चालकता। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, कप्पा से। यानी खेल की तरह से होता है, इसे किससे इंडिकेट करते हैं, कप्पा द्वारा। इसका मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स सीएम इनवर्स होता है। इसका मात्रक ओम इनवर्स सीएम इनवर्स या एस फॉर सीमंस सीएम इनवर्स होता है। अब देखिए इसी का हम लोग कैसे फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। ये कप्पा है। किसी चालक के प्रतिरोधकता को अभी तुरंत पढ़े थे, किसे इंडिकेट करते हैं, रो से।
किससे इंडिकेट करते हैं? रो से। इसके व्युत्क्रम को यानी 1/रो, तो क्या फॉर्मूला हो गया? कप्पा इक्वल टू 1/रो, कप्पा इक्वल टू 1/रो। तो फिर से एक बार देखिए क्या है विशिष्ट चालकता? किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, किसी चालक के प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग? विशिष्ट चालकता कहते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं इसको? कप्पा द्वारा। इसका मात्रा क्या होता है? ओम इनवर्स सीएम इनवर्स, या क्या होता है? एस सीएम इनवर्स। एस फॉर क्या हो गया? सीमेंस। लिखिए तो अब हम लोग पढ़ते हैं समतुल्य चालकता। क्या पढ़ेंगे? समतुल्य चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या है? समतुल्य चालकता किसी इलेक्ट्रोलाइट की 1 ग्राम समतुल्यांक द्वारा, फिर से समझिएगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम समतुल्यांक द्वारा विलयन में प्रदत्त आयनों की चालकता को, यानी 1 ग्राम समतुल्यांक द्वारा जितना विलयन में आयनों की चालकता होगा वही क्या कहलाएगा? समतुल्य चालकता। वही क्या कहलाएगा? समतुल्य चालकता। यानी किसी इलेक्ट्रोलाइट के 1 ग्राम समतुल्यांक द्वारा विलयन में प्रदत्त आयन यानी जितना मौजूद आयन है उसकी चालकता को क्या कहते हैं हम लोग? समतुल्य चालकता। इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं? ये लैम्डा हो गया, EQ से क्या हो गया? इक्विवेलेंट। EQ से इक्विवेलेंट द्वारा सूचित किया जाता है। इसका मात्रा क्या होता है? ओम इनवर्स सीएम स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स होता है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, फैराडे। नेक्स्ट पॉइंट फैराडे। फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट भी था। तो क्या है फैराडे? एक यूनिट भी है। किसी विद्युत अपघटनी सेल में कोई भी सेल लेते हैं हम, उसमें क्या होता है? एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, जिसको हम लोग कैथोड और एनोड कहते हैं। तो किसी अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर, इलेक्ट्रोड यानी वही कैथोड और एनोड, तो किसी विद्युत अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ के 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट को, 1 ग्राम इक्विवेलेंट को एकत्र होने में, जमा होने में जितना आवेश खपत होता है, जितना चार्ज खपत होता है, वही क्या कहलाता है? फैराडे। तो क्या है फैराडे? किसी सेल में, कौन सा सेल? अपघटनी सेल में इलेक्ट्रोड पर 1 ग्राम इक्विवेलेंट को खपत होने में जो चार्ज लगता है वही क्या कहलाता है? फैराडे कहलाता है। इस फैराडे को किससे इंडिकेट करते हैं? F से। 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम। 1 फैराडे इक्वल टू कितना होता है? 96,500 कूलम। चलिए लिखिए। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।